अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू मी हलीमा किचन। और आज के दिन का आगाज़ हुआ कुछ यूँ, क्योंकि भाई के सालाना ख़त्म का जो था दिन था, तो घर में तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि महल्लेदार जो हैं उन्होंने आना था, रिश्तेदारों ने आना था, सहन में सारा इंतज़ाम करना था। तो उसका करके ये तरपाल जो है, ये देखें, ये तरपाल जो है हम सहन में लगवा रहे हैं। खैर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसका करके ये तरपाल का इंतज़ाम करना पड़ा कि जो आएँ, जो बैठें, जो पढ़ें, जो पढ़ाई करें, जो फिर ज़ाहिर है पढ़ाई करने के बाद खाने पीने का भी इंतज़ाम जो है वो भी अरेंज किया हुआ था, तो आराम सुकून से जो है काम सारे हो जाएं, लोग भी कंफर्टेबल फ़ील करें, रिश्तेदार भी। और ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरपाल को पूरे सहन में जो था फैला लिया ऊपर छत पर, तो ताकि पूरा सहन जो है अच्छी तरह से कवर हो जाए, ताकि धूप ना आए और जो है माहौल जो है ठीक रहे। तो ये जी है सुबह का आगाज़। सुबह सुबह के टाइम ये काम शुरू हो चुका है और बादल भी थे हल्के हल्के, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने सहन में कूलर वगैरह, पंखे वगैरह, स्टैंड वाले पंखे और ये तरपाल को पहले अच्छी तरह आप देख लें, और जिन लोगों ने लगाई, 4 बंदे ऊपर थे, 2-3 नीचे थे, तो बस रस्सियों की मदद से ही बांधा उन्होंने ग्रिल के ऊपर, और ऐसे जो है सहन सारा कवर हो गया माशाल्लाह। देखिए, हमने तो सोचा था कि पहले ये लगवा लेते, पर यह कि ये लगवा के हमें ज़्यादा गर्मी लगी, क्योंकि हवा बिल्कुल भी सहन में नहीं आ रही थी। तो कई लोगों ने कहा था कि जी तरपाल लगवा लें, आप इधर हैं। तो तरपाल लगवाने का ये हुआ कि हम यूज़ टू नहीं है, तो हमें फिर गर्मी लगी। उसके बाद ये चारपाई थी, इसको अच्छी तरह से धोया, ये बर्तन वगैरह आगे, प्यालियाँ, कटोरियाँ, जग, गिलास, और ये सहन में ख़ुद हमने सारे जो हैं धुलवाए अच्छे तरीके से, गिलास वगैरह, जग वगैरह, पाइप लगवा कर, ताकि सारा जो है काम अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये जी आई थी सना जी, खैर से पहुंच गई माशाल्लाह, अभी ये पहुंची। और ये मेरे मामू जी बैठे हुए हैं। ये मेरे मामू रहते हैं जी, जो आए थे जलालपुर जट्टा से, खैर से। और तरपाल देखें, ये जो हबस इसने की, इसलिए फिर हमने पंखे वगैरह लगाए, कूलर वगैरह लगाए, चारपाइयाँ बिछाई, चारपाई पे दरियाँ जो हैं वो बिछा लीं, और ये फिर फ़र्श पे जो दरियाँ लगवाई, क्योंकि इस फ़र्श के ऊपर सारा इंतज़ाम करना था सहन में। तो ये दरियाँ कारपेट टाइप, रग टाइप उन्होंने खोल खोल के, ये बहुत ही खूबसूरत लंबे लंबे ये रग थे, जो कि मेरे मामू जान को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई तुसी खलो के ऐसा सारा काम करवाना में। तो ये देखें, इन्होंने फिर बता के सारा काम उनसे ये करवाया कि सज्जे खब्बे या आगे पीछे जैसे भी करना है, ये उन्होंने सारा काम जी किया। बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जी, जब आपको कोई ज़िम्मेदारी दी जाए कि ये काम आपने ऐसे से करवाना है, सही तरीके से करवाना है, खड़े होकर करवाना है। तो मैं पीछे बस गाइड कर रही सा इन्हों, ये जो जैसे कह रहे हैं उनकी बात सुने और सही तरह के तरीके से जी रग वगैरह बिछाएँ। तो यार देखो जी, मामू उनको बता रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं, खैर से खड़े होकर माशाल्लाह। और ये देखिए सहन कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर कुर्सियाँ आना शुरू हो गई, अबू भी नहा के कपड़े पहन के आ गए, और अब्बू को गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि अब्बू को तरपाल की आदत नहीं है सहन में। तो वो कहते थे इनके ना जिमें गुमा गुमा हो गया वे। तो फिर ठंडा पानी उनको ला के दिया, तो कि वो पानी पिए, ज़रा बेहतर महसूस करें। तो अब्बू को पेट का भी मसला हुआ था, इनको ना पेट में हवा बहुत हो रही है, फारा जिसको कहते हैं, वो सौंफ वगैरह भी दे रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो शायद एज इफ़ेक्ट भी है, तो अल्लाह जी खैर करें, अल्लाह से तंदुरुस्ती दें। तो ये देखें जी कुर्सियाँ, उन्होंने फिर कुर्सियों को कपड़े पहनाए हैं, कुर्सियों के ऊपर उन्होंने एक कवर वगैरह चढ़ाए, और बर्फ़ मंगवाई कि फ्रूट जो है वो ऐसे बड़े बड़े टब्स में बर्फ़ लगा के रख दें ताकि ठंडा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रूट जो है वो फ्रिज में नहीं आ सकता था। तो सारा इंतज़ाम जो है सही तरीके से करना पड़ रहा था। बर्फ़ मंगवाई, और ये बर्फ़ को बस तोड़ ताड़ के हमने जो है ये फ्रूट वाले टब्स वगैरह में जो है डलवा दिया। और जो है इसमें मैंगोज़ थे, सारे बैठे हुए हैं हम माशाल्लाह चारपाई पर, और अब्बू जी के पास हिना जी पीछे, सना जी पीछे, और जो मेहमान हैं वो आना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। तो बैठ के बस बातें वगैरह कर रहे थे, भाई को याद कर रहे थे, अम्मी को याद कर रहे थे, अच्छा वक्त जो था, अच्छी यादें जो थी उनको शेयर कर रहे थे। तो ये जी आ गई देगें फिर, और देगें हमने दिलवाई थी एक मीठी, और ये मीठी देखें, ये मेरे भाई की कोशिश होती है कि वो लवाजमात पूरे हों ताकि खाने वाला खुश होकर खाए।
और जब किसी को दें चीज़ अच्छी मोहल्ले में बांटें तो वो भी खुश हो। और ये देखें इस साइड से आपको जो है व्यू दिखाया, और फिर जी आगे ये लूने चावल दी, चिकन पुलाव की देग आ गई वो दिखाई। और ये हमारे खाला के जी बच्चे थे माशाल्लाह वो भी आ गए, ये सब इकट्ठे आए, खैर से इनसे मिले, इनको बच्चों को मिलवाया। और ये है जी मेरा प्यारा भतीजा, और इनको बस अंदर बैठाया हमने। और ये देखें यहाँ पर फ्रूट की कटाई वगैरह शुरू की। पहले जी हमने ये जो थे टेंट वाले उनको कहा कि फ्रूट काटे, पर उनको जो था नहीं हाथ उनका सही, खैर से फ्रूट पे चला। तो फिर रियाज आई, रियाज ने सीट संभाली और साथ में आसिया ने। और ये मेरे पुप्पो आए, पुप्पो जो हमारे घर के पास रहते हैं वो मिले मुझे, मेरे भाई को। और ये रियाज और आसिया ने जी सारा फ्रूट जो है काटा, और फिर हमने इनको ये ढाँक के, ये बच्चों ने ये केले वगैरह ढाँक के सब कुछ, ताकि मक्खियाँ वगैरह बहुत थी और इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, टेबल पे रखी। और ये मेरे खाला के बेटे माशाल्लाह आगे, और दुआ खानी शुरू हुई, पहले कुरान खानी करवाई, फिर जो है दुआ वगैरह शुरू हुई। और ये देखें दुआ कर रहे हैं यहाँ सारे। और अल्लाह जी मेरे भाई की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उसकी बख्शिश अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है उसकी हर मंजिल आसान अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उसकी कब्र को ता क़यामत कुशादा रोशन रखे, और उसकी उसमें जन्नत की ठंडी जो है हवाएं आती रहें इंशाअल्लाह ताला, आमीन। और दुनियावी मामलात में जो है जो इंसान है गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला वो हम सबकी माफ़ फरमाए। ये जी फल फ्रूट आया है जो कि लेकर आए हैं मेरे खाला के बच्चे, हमारी खाला के, और ये ख़त्म में शामिल होगा, खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैंने कहा आपको दिखाते हैं साथ साथ। और ये सारे बाहर बैठ के खा रहे हैं, ख़त्म हो गया है, अब फल फ्रूट खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमारे अपने रिश्तेदार उनको खिलाएंगे। और ये हैं जी मीठे चावल, इनको मिक्स कर लिया था और ये सर्व करने शुरू किए हमने फिर। और पहले आदमियों को खिलाया, और जब उठ के चले गए फिर औरतों की बारी आई, उनको बैठाया, टेबल सेट किया, चावल वगैरह रखे, साफ़ सुथरे बर्तन रखे। और जो है पुलाव था, चिकन पुलाव बिरयानी थी, मीठे चावल थे, और माशाल्लाह बड़े मज़ेदार जी जो है हलवाई होता है ना, क्या होता है, उसने बनाए थे जी, जो पकाते हैं, पकवान बनाने वाले ने बड़े अच्छे बनाए थे माशाल्लाह। और सबको बहुत पसंद भी आए। फिर हमने फ्रूट वगैरह काट के रखा, आड़ू काट के रखे, आम काट के रखे, ठंडे पानी का जग रखा। तो कोशिश की कि सारे आराम से बैठ के खाएं, कंफर्टेबल फ़ील करें, तो अच्छा माहौल रहे और अच्छी अच्छी बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, और जो है अच्छे अल्फाज में जाने वालों को याद किया जाए और पढ़ के उन पे भेजा जाए और इसाले सवाब उनको पहुंचाया जाए। तो ये देखिए सब ने, बस जो मोहल्ले वाले थे, जो रिश्तेदार थे, आकर टेबल पे बैठना शुरू हो गए। और मैं ये आम खा रही थी, और मेरी जो है मेरे हमारी भाभी, मेरे खाला की बहू, उनको मैंने आम खाते देखा, और वो आम कुछ यूँ खा रही थी। उन्होंने चम्मच लिया और चम्मच से उन्होंने आम के ऐसे 2 कट लगाए ऐसे। तो फिर चम्मच से ही, वो कहते हैं कि हाथ जो है गंदा ना हो, या मुंह कहते हैं ना लिबड़े भाई, तो ऐसे करके उन्होंने मैंगो खाया। मैं कहा ये तो बड़ा भाई अच्छा तरीका है, ये तो इजी तरीका भी है, और जो है एक फोक की मदद से, कांटे की मदद से आप जो है मैंगो को पकड़ सकते हैं और चम्मच से खा सकते हैं, आसान हो सकता है। और चलो जी, फिर ये घर का जो है साफ़ सुथरा माहौल, सामान सारा हटवा दिया, ख़त्म शरीफ जो था ख़त्म प्रॉपर्ली हो गया। ये हिना जी फिर रही हैं सेन में, और बस सना जी जाने लगी थी, तो उनको हम बस बाय बाय कर रहे थे कि चलो जी। पर जो मेरी बेटियां हैं, वो उनकी जो सना की छोटी बेटी है, उसको बस जफ्फा मार के कि नहीं जाने देना, हमें नहीं जाने देना, कि यहीं रहे। बस कज़न्स हैं, जब मिल जाएं तो फिर खुशी होती है जी, फिर उनका भी दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने एक दूसरे के साथ। और मौसम चेक करें माशाल्लाह से जी, बस बादल आ रहे हैं, तो बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की किनमिन। और भाई साहब ने भी अपना सामान बांधा, और इनका रोज़ा भी था, उन पर उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ फार्म पर वापस, और जो सामान है वो जाके फार्म पे भी जो गरीब गुरबा हैं जो हैं उनको देते हैं, ताकि वो भी खा सकें, वो भी दुआ में शामिल हो सकें। तो बस जी बच्चियों ने रल मिल के जो है अपने मामू का सामान पैक किया, चीज़ें इकट्ठी की, चीज़ें पकड़ाई,
और बड़ी हेल्प हो जाती है जी माशाल्लाह। बच्चे इर्द गिर्द हों तो एक नू दौड़ाया, एक वो शायद चुक लिया, दूजे ने दौड़ाया तो तीसरी शायद चुक लिया, तो बस जी ऐ देखो ऐसे दौड़े लगी इनकी। और फिर ये जी मोहल्ले से चावल आए, हमारे सामने रहते हैं, उन्होंने मीठे चावल और चने वाले चावल भेजे। और ये मेरी कज़न जो आई थी जलालपुर से, वो लेकर आई थी गिफ्ट हलीमा के लिए, खदीजा के लिए बड़ा ये खूबसूरत कप और चम्मच, और उसके साथ पिर्च हैं, पिर्ची कहते हैं ना, कौन किन्नू किन्नू याद है पिर्ची वो दिया। तो ये इसको हमने जी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो जो है दूसरे बच्चों को दिखाएंगे। और वहाँ जाके ये इसमें चाय तो नहीं पियेंगी, चले दूध। और पीछे देखिए जी सूट केस खलारा चेक करो ज़रा, पीछे पीछे की सूरत हाल क्या है। और ये जोनी को चीज़ें मिली थी, जोनी की पोनियाँ, पिन्ने और रंग बिरंगी चीज़ें कुड़ियों छोटी बच्चियों वाली। तो ये जी जोनी का गिफ्ट था, तो सोचा आपको ये भी दिखाते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों के गिफ्ट आए थे, खुश हो गई हैं कुड़ियाँ, उनको अच्छा लगा है तोहफे तोहफ़ देने से। वैसे ही बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ये ना दिया कीजिए, बच्चों को दिया भी कीजिए और उनको बताया कीजिए कि अगों भी देईदा होंदा है सिर्फ लईदे नहीं होंदे। तो ये जी देखें रंग बिरंगी कलरफुल पोनियाँ। अब जोने के थोड़े से बाल बड़े होंगे तो देखिएगा ये कलरफुल पोनियाँ आपको इंशाल्लाह ताला उसके बालों पर लगी हुई नज़र आएंगी जी। और फिर हमने सोचा कि हम भी कुछ गिफ्ट देते हैं, तो ये मैं उनके लिए सूट लेकर आई थी, जो है जो जमशेद का अच्छा सा एक प्यारा सा सूट था, और साथ में एक गिफ्ट सेट था जो कि हमने उनको दिया। और कि चलें जी वो अपनी मर्ज़ी से सिलवा लें। और ये गर्मियों में ये जी बॉडी स्प्रे की बड़ी ज़रूरत रहती है तो ये दिया, वो भी खुश हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट जब कोई देता है तो इन रिटर्न जो है गिफ्ट देना भी चाहिए। तो देखो जी, और ये हिना जी ने चुपके से उनके हाथ में कुछ पकड़ा दिया कि चलो जी तुसी इनका कुछ अपनी मर्ज़ी से ले लेना, मेरे वालों सूट ले लियो, मेरे वालों सूट ले लियो। फिर ये कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान पे जाके जो है अपनी अम्मी के, अपने भाई के, जो हमारे सारे दुनिया से जा चुके हैं, उनको जाके सलाम वगैरह किया, हाज़री दी, फूल वगैरह डाले और पढ़ के उनको बख्शा। तो अल्लाह ताला जी पढ़ा हुआ उन रूहों तक पहुँचे, उनकी बख्शिश अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, अल्लाह सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। मेरी आवाज़ जी आज तुहानू कोई डाउन डाउन लगती होगी तो मैं वो सफ़र कर रही हूँ, तो बस आवाज़ आज कुछ ऐसी ही है। तो बस अल्लाह खैर करें जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह सबकी खैर हो, जो दुनिया में मौजूद हैं उनकी भी और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी, अल्लाह सबकी खैर जो है कर रखें इंशाल्लाह ताला। और ये अब हम बस सोचा कि जाते हैं। बिजली के लोड के कम होने की वजह मालूम हो चुकी है। और बंदा देखो कितने चढ़े आज, कितनी दूर है, इतनी दूर ऊपर, ये पता नहीं केबल ठीक कर रहा है कि क्या ठीक कर रहा है। और देखो आके बच्चों की इंटरटेनमेंट है, नेट है, ए चिड़िया केंजे कितना वैसे ख़तरनाक काम है। देखो जी कितना ख़तरनाक काम ये कर रहा है आदमी, ऊपर चढ़ के नेट को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। और बत्ती भी बहुत काटे, देखो जी सारा पखा भी जो है मार मार के चल रहा है, और पखा भी मार मार के बत्ती आधी आ रही है, 20% आ रही है लाइट। और वो देखें दूर नज़दीकों में देख लो, 11 बजे बारिश आएगी, 11 बजे अल्लाह करे जी बारिश आए, तो बस अल्लाह खैर करें जी इंशाल्लाह। तो जी छोटा सा व्लॉग है आज, बस छोटे से व्लॉग को एंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अम्मी हलीमा का किचन। मिलेंगे अम्मी हलीमा किचन जी, मिलेंगे आपको अगेन। तो कुछ नया करते हुए, कुछ नई चीज़ इंशाल्लाह ताला। तो होप कि आज का जो है व्लॉग आपको पसंद आएगा, और मेरे भाई को, मेरी अम्मी को, और जितने भी दुनिया से जा चुके हैं सबको अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। उनके लिए जो है जो दुआएं काम आती हैं, पढ़ के अगर कोई सूरह फातिहा, सूरह यासीन या जो कुल शरीफ हैं वो पढ़ के अगर आप साले सवाब उन तक पहुँचा देंगे तो जो है आपको भी सवाब मिलेगा, और वो रूहों को भी जो है सुकून मिलता है। रूहों को जो है वो खुश होती हैं जब कोई अल्लाह का कलाम पढ़ के उनको उसका साले सवाब पहुँचाया जाए। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे आपको अगेन जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।